How shall we settle these things which we have done wrong in our life? और जो गलत काम हमने किया है उन सबको किस प्रकार से हम चुका सकते We've हैं? all done wrong in our life. हमने पूरा गलत ही किया I है। remember when I got converted, the Lord showed me about money I had cheated. I had to give it all back. और जब मैं प्रभु यीशु मसीह में आया तो परमेश्वर ने मुझे दिखाया कि मैंने किस तरीके से गलत काम से पैसे कमाए, वो सब मेरे को वापस लौटाना पड़ा। Every pie. हर एक दाना दाना मैंने Emptied चुकाया my bank account and paid it all back. और मैंने अपना पूरा बैंक का खाता खत्म कर दिया, उनको And चुका दिया। my bank was empty, but my heart was full of the joy of the Lord. और मेरा बैंक का अकाउंट खाता तो खाली हो गया, लेकिन मेरा हृदय भर गया आनंद से। If I had not done that 53 years ago, अगर जो 53 इयर्स पहले साल पहले मैंने ये नहीं किया होता I'd have been dragging a chain my leg for 53 years. तो मैं अपने पाँव में जो है जंजीर बांध कर घिसट रहा होता इतने साल होता। Can you imagine running a race with a chain tied to your leg? हाँ, अगर जो कोई जंजीर आपके पाँव में जकड़ा हुआ है और फिर आप दौड़ रहे हैं, ऐसा आप सोच सकते हैं क्या? So these are the things that we need to really take seriously if we want to say, I want to be ready for Christ's coming. इसलिए इन सब बातों को हमें गंभीरता पूर्वक लेना है और हमें बोलना है कि हमें तैयार होना है प्रभु यीशु That I've मसीह के आगमन के settled लिए। all money matters. जब मैं ऐसे सारे पैसे की बातें देखता हूँ, And if somebody has hurt you, अगर जो किसी ने अभी चोट पहुंचाया है make sure you've forgiven that person completely. तो आप याद रखें कि उस व्यक्ति को आपने पूर्ण तरीके से माफ कर दिया You है। know, Jesus said in Matthew chapter 6, मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार से कहा, I believe my calling is to make sure that everyone who listens to me will get 100% in the final examination. मेरा बुलाहट ये है कि जो कोई मुझे सुनता है वो परीक्षा में 100% अंक लेकर आए। I've told people who come to our church in Bangalore, और बेंगलोर में जो हमारी कलीसिया में आते हैं उन लोगों से मैंने कहा, I say, you may hear me say some very hard things, हाँ तुम सुन सकते हो बहुत ही जो है कठोर लफ्जों को मैं उपयोग करते हुए, but in the day of judgment you'll turn around and thank me for it. लेकिन जब न्याय होगा उस समय मेरी ओर मुड़कर तुम मेरा धन्यवाद When करोगे। you see the condition of so many other believers who were fooled by their preachers who preached soft things to them. और बहुत ही नरम और मक्खन जैसी भाषा बोलकर कई सारे प्रचारक जो है कई विश्वासियों को मूर्ख बना रहे हैं। Now here is a really tough thing. यहाँ पे बहुत ही कठोर एक शब्द है। Matthew 6. मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय। You know the Lord's Prayer. यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना सिखाया है। There are 6 requests there. यहाँ पे 6 प्रार्थनाएं हैं। Matthew chapter 6 मत्ती 6 अध्याय in verse 9 onwards. 9 से लेके हम देखेंगे। Here are the 6 requests. Hallowed be your name. यहाँ 6 जो प्रार्थना है वो ये है Hallowed be thy name. कि तेरा नाम पाक माना Thy जाए, kingdom come. तेरा राज्य आए, Thy will be done. तेरी इच्छा पूरी हो। 3 things concerning God. और प्रभु परमेश्वर के बारे में 3 विषय दिए That's हैं how we must begin our prayer. और इसी प्रकार से हमें प्रार्थना आरंभ करना है What glorifies God. जो परमेश्वर की महिमा करे। Then 3 things concerning ourselves. और अपने बारे में 3 बातें, Give us our food every day. हमारे दिन भर की रोटी हमें दे, Forgive us our sins as we've forgiven others. हमारे अपराधियों को जैसे हमने क्षमा किया वैसे तू हमारे अपराधों को क्षमा कर, Don't lead us into temptation, but deliver us from evil. और हमें परीक्षा में ना ले परंतु बुराई से बचा। Out of these 6 requests, ये 6 जो प्रार्थना है वो क्या है? out of all these 6 requests, ये जितने भी 6 प्रार्थना विषय हैं, one thing Jesus takes out एक चीज को वो बाहर निकालता and है emphasizes it. और उनको जो है पूर्ण तौर से समझाता है। Which is that? वो क्या है? Not hallowed be your name, तेरा नाम पाक माना जाए वो not नहीं, thy kingdom come. और तेरा राज्य आए वो भी नहीं। He talks about forgiveness. वो यहाँ पे क्षमा के बारे में Out बताता of है। these 6, और यहाँ पे 6 में से he takes one. एक को जो है Verse प्रमुख स्थान देता है। 14. 14वां वचन, If you forgive men इसलिए यदि तुम their मनुष्य sins, के your अपराध Father will forgive you. यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा If you करेगा। don't forgive men, your और- Father will not forgive you. और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारा अपराध क्षमा ना करेगा। Let me ask you a simple question. एक प्रश्न मैं आपसे करता हूँ, In that verse, is he talking to believers or unbelievers? इन वचनों के द्वारा वो विश्वासियों से बात कर रहा है या अविश्वासियों से? That's the first question. पहला प्रश्न ये है, You know the answer. आप लोगों को उत्तर मालूम है। In both 14 and 15, he says, Your heavenly Father. 14 और 15 में वो कहता है कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता, Your Father. तुम्हारा पिता। Now tell me, is he talking to believers or unbelievers? तो ये विश्वासियों से या अविश्वासियों से बातें कर रहा Is है? he the heavenly Father of unbelievers? क्या वो स्वर्गीय पिता है अविश्वासियों का? No. नहीं,
your heavenly Father, तुम्हारा स्वर्गीय पिता, verse 15, 15वां वचन, will not forgive your sin तो तुम्हारा पिता तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा if you don't forgive others. अगर जो आप दूसरों के अपराध क्षमा ना करोगे तो। Okay, next question. और दूसरा प्रश्न, If your sin is not forgiven अगर जो आपके पाप क्षमा नहीं हुए and you die, और आपकी मृत्यु हो जाए, will you go to heaven or hell? तो आप स्वर्ग में जाएंगे या नरक में? Let me ask again. एक और बार दोहराना चाहता हूं, If your sin is not forgiven, अगर आपके पाप क्षमा नहीं हुए, when you die like that, आपकी मृत्यु के बाद will you go to heaven or hell? आप स्वर्ग में जाएंगे या फिर नरक में? Can you get a second chance after death to confess your sin and escape? मृत्यु के बाद दोबारा एक और मौका मिलेगा पश्चाताप करने के लिए और उस मृत्यु से बचने के लिए? No, नहीं, there is no second chance. It's appointed unto men once to die. After that, the judgment. आपके मृत्यु के बाद दूसरा मौका नहीं मिलेगा। After death, the judgment, the Bible says. मृत्यु के बाद बाइबल कहता है कि न्याय होगा। So, supposing you lived a very good life as a believer for many years, मान लीजिएगा कि आप एक विश्वासी होने के नाते बहुत अच्छा जीवन जिया कई सालों तक, and towards the end of your life, somebody did some terrible thing against you, और आपके जीवन के आखिरी दिनों में आपके प्रति किसी ने बहुत बुरा बर्ताव किया, or did some terrible thing to your daughter. या आपके बेटी के साथ कोई बुरा बर्ताव किया, And you say, I'll never forgive that man. और आप कहते हैं कि मैं उस व्यक्ति को कभी ना भूलूंगा। Okay. What does the word say? तो वचन क्या कहता है? If you don't forgive men, your Father will not forgive you. अगर आप दूसरे मनुष्यों का अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा ना करेगा। 25 years you lived as a good believer. 25 साल तक आपने एक अच्छा विश्वासी होने के तरह जीवन जिया, Only towards the end of your life you became so bitter that you wouldn't forgive somebody. और आप अपने जीवन के आखिरी क्षणों में इतने कड़वाहट से भर गए कि आप किसी को क्षमा करने के लिए तैयार नहीं हुए, And then you died और उसके बाद आप मर गए without forgiving that person. और बगैर उसको क्षमा किए। I want to ask you a question. तो मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ, Will your Father forgive your sin? क्या आपके पिता आपके पापों को क्षमा करेगा? Will you go to heaven or hell? क्या आप स्वर्ग में या फिर नरक में जाएंगे? You say, but he lived 25 years as such a good brother. लेकिन आप कहेंगे कि अरे ये 25 साल तक अच्छे भाई की तरह जीवन जिया। So you believe that God will hold a balance in the last day, put all your good deeds one side and bad deeds that side, and that is how he's going to decide whether you go to heaven or hell? तो क्या आपको ऐसा लगता है कि परमेश्वर एक तराजू लेगा और एक बाट में आपके जितने भी अच्छे काम है उसको रखेगा और दूसरे में सारे बुरे कामों को, और फिर आपका न्याय चुकाएगा? That is what every religion in the world believes. और हर एक धर्म के लोग यही मानते हैं। You also believe that? क्या आप लोग भी यही विश्वास करते हैं? It's not the gospel of Jesus Christ. तो ये प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार नहीं। You may say, Brother Zach preaches very hard. तो आप बोल सकते हैं कि ब्रदर जैक जो है बहुत ही कठोर प्रचार करते हैं। You will thank me in the day of judgment if you listen to me. अगर जो आप मेरा ध्यान से सुनेंगे तो न्याय के दिन आप मेरा धन्यवाद करेंगे। If you don't listen to me, you will discover in the day of judgment that what I said was true. अगर जो इसको नहीं लेते अपने जीवन में अनुसरण नहीं करते हैं तो न्याय के दिन आप बोलेंगे कि ब्रदर जैक सच कहते थे। I hope you will listen to me. मैं विश्वास करता हूँ कि आप मेरे को Because these are the सुनेंगे, words of Jesus. These are the words of क्योंकि ये Jesus. प्रभु यीशु मसीह के वचन हैं। Being ready for the Lord's coming. और प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार हो जाएं, Oh, before you die, the Lord comes. और आपके मृत्यु के पहले प्रभु यीशु मसीह आ जाए। Are you ready? क्या आप तैयार हैं? You have not forgiven somebody. और आपने किसी को क्षमा नहीं किया, How can you go if your sins are not forgiven? तो आप किस प्रकार से स्वर्ग में जा सकते हैं जब आपके पाप ही क्षमा If नहीं you do हुए? not forgive men, your Father will not forgive you. अगर जो आपने किसी के पाप, किसी मनुष्य के पाप क्षमा नहीं किए तो आपके किस प्रकार से क्षमा होंगे? Heaven and earth will pass away, those words will not pass away. स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगी लेकिन परमेश्वर का वचन कभी ना टलेगा। Many years ago, the Lord said to me, कई साल पहले परमेश्वर ने मुझसे बात किया, I never want you ever to preach to please men. कि मैं नहीं चाहता कि तुम कभी भी ऐसा प्रचार करो कि इंसानों को खुश करने के लिए। I will help you to earn your own living.
मैं तुम्हारी मदद करूंगा कि तुम अपना खुद जो है खर्चे के लिए so निकाल that you सके, will not be dependent on anybody to support your family. ताकि तुम्हें किसी और के ऊपर निर्भर ना रहना पड़े कि वो आपके परिवार का देखभाल कर So सके। you will not need any rich man's offering. और आपको किसी धनाढ्य या अमीर व्यक्ति का ऑफरिंग की भेंट की जरूरत You will नहीं never पड़ेगा। have to please anybody in any church. और आपको किसी कलीसिया में भी जाके किसी को खुश करने की जरूरत नहीं। You will not need an offering from a church, and you will not need to be invited back again also. और आपको ना तो किसी कलीसिया की भेंट की जरूरत पड़ेगी और ना किसी कलीसिया में दोबारा बुलाने की जो है जरूरत पड़ेगी। Preach my truth. लेकिन सच्चाई को प्रचार करें। I said, yes, Lord, I'll do that till the end of my life. मैंने कहा हाँ प्रभु, मैं अपने जीवन के आखिरी दम तक वही By करूंगा the grace of God. और परमेश्वर के अनुग्रह से। And that is why I say things to you which probably you don't hear from others. इसीलिए मैं कहता हूँ, वो बातें सुनाता हूँ, हो सकता है कि आपने किसी और से ना सुना हो। I'm not interested in your money. I'm not interested in your money. और मैं आपके पैसे से कुछ मेरे को लाभ नहीं है, ना तो उसमें मुझे लगाव है। That's why in all the meetings that I arranged for 40 years, we never take an offering. इसीलिए 40 साल से जो भी मीटिंग हुए हैं, कभी हमने भेंट नहीं लिया। Wherever I have responsibility, I always say no offerings. जहाँ कहीं पे मेरी जिम्मेदारी है, मैं कहता हूँ कि वहाँ पे कोई भी भेंट नहीं लेगा। Because we don't want anybody to think we are interested in their money. ताकि ऐसा ना लगे लोगों को कि हम जो है पैसे में ज़्यादा लगाव दिखाते हैं। We are interested in their souls, और हमें उनकी आत्माओं की चिंता in है, their eternal salvation. उनके अनंत काल का जीवन का बोझ है। And we want to speak the truth so that they're ready for the Lord's coming. और हम सच्चाई को बताना चाहते हैं ताकि वो प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार हो जाएं। So this little thing that Jesus said here, जो छोटी छोटी बातें प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ if पे you कहा, don't forgive men, your Father will not forgive you. हाँ, यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। Let me give you an example from the Old Testament. पुराने नियम से एक उदाहरण देना चाहता हूँ। There was a man in the Old Testament called a man after God's own heart. एक व्यक्ति था पुराने नियम में, वो उसे कहा जाता था कि परमेश्वर के हृदय के इच्छा के अनुसार जीने वाला एक व्यक्ति। You know what his name was? क्या आप लोगों को उनका नाम पता है? David. उसका नाम था दाऊद। But he did not end his life as a man after God's own heart. लेकिन जो उसके आखिरी दिन थे उसमें उसने उस प्रकार से प्रभु यीशु के हृदय के अनुसार नहीं जीवन जिया। When you get time, read 2 Samuel chapter 15 and chapter 16. जब आपको समय मिले तो दूसरा शमूएल 16 और 17 अध्याय पढ़े। 15 और 15 और 16। There you will read how Absalom, his son, chased David out of the throne. वहाँ पे हम देखते हैं कि अब्सलोम जो कि दाऊद राजा का खुद का संतान था, पुत्र था, उसने उसे देश से बाहर कर And दिया। while David was running away, जब दाऊद जो है वहाँ से भाग रहा था, there was a relative of the old king Saul और शाऊल का जो है एक पुराना रिश्तेदार था, who hated David for overthrowing Saul. जो कि दाऊद से जो है बहुत नफरत करता था क्योंकि उसने शाऊल को उसकी गद्दी से हटा He दिया था। couldn't do anything because David was the king. लेकिन दाऊद राजा का वो कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया क्योंकि दाऊद राजा था। When he saw David being thrown out, जब उसने देखा कि दाऊद को he भगा दिया गया was so happy. तो वो बहुत खुश हुआ। His name was Shimei. और उसका नाम शिमयन था He came to meet David. और वो दाऊद से मिलने आया। He says, God has now rewarded you with punishment from your own son. और उसने कहा कि परमेश्वर ने जो है तेरा बदला लिया है And he करके, threw stones at him and cursed और him. उसके ऊपर पत्थरवाह करने लगा और श्राप देने लगा। And one of David's soldiers said, let me cut off his head. तो दाऊद के एक सैनिक ने कहा कि मैं उसका गर्दन काट देता हूँ। David said no. दाऊद ने कहा नहीं। There he was a man after God's own heart. हाँ, उस समय वो जो है परमेश्वर के हृदय के अनुसार जीने वाला एक व्यक्ति God था। has allowed him to curse me, let me forgive him. हाँ, अगर जो वो श्राप देता है तो भी मैं उसको क्षमा करता हूँ। And he went away. और वो चला गया। And Absalom was then killed. और अब्शलोम उस समय मारा गया। And David came back as the king. और दाऊद राजा जो है वापस राजा के रूप में वापस आया। Shimei heard David is coming back now. और शिमयन ने सुना कि दाऊद अब वापस आ गया And है he was really scared. और वो बहुत डर गया। So he came running to meet David and saying, please forgive me, I'm sorry what I said. और दाऊद के पास आया और बोला, माफी मांगने लगा कि जो कुछ मैंने कहा। David said, okay, I won't kill you. दाऊद ने कहा कि मैं तुझे नहीं मारूंगा He promised him. और उसको वायदा किया। Some years later, कुछ सालों के बीतने के बाद David was dying. दाऊद मर रहा था। Now I want you to turn here in 2 Samuel. दूसरा शमूएल, Sorry, 1 Kings. पहला राजा, 1 Kings we read here in chapter 2, पहला राजा दूसरा अध्याय verse 1. पहला वचन। David's time to die drew near. हाँ, जब दाऊद के मरने का समय निकट आया He called Solomon
तो उसने अपने पुत्र सुलेमान को and कहा told him, I'm going the way of all flesh, all the earth. Be strong, show yourself a man. तो उसने कहा कि लोक की रीति में पर मैं कूच करने वाला हूँ, इसलिए तू हियाव बांधकर पुरुषार्थ दिखा Keep the charge of the Lord, walk in his ways, keep his statutes, his commandments. और जो कुछ तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे सौंपा है उसकी रक्षा करके उसके मार्गों पर चला करना। Everything that's written in the law, keep it. और मूसा की व्यवस्था में लिखा है वैसा ही उनकी विधियों तथा आज्ञाओं और And नियमों का पालन करना, and then God will bless you. फिर परमेश्वर तुझे आशीष Now, देगा। if he had stopped there अगर जो आप वहाँ पे रुकते हैं and died, तो वहाँ पे मर गया, if he had stopped there and died, अगर जो वो वहाँ पे रुक कर मर जाता that would have been great. तो महान होता, But he didn't stop there. लेकिन वो वहाँ पे रुका नहीं। He says, Solomon, वहाँ पे कहा सुलेमान, you know that man called Shimei. हाँ उससे सुलेमान से Verse कहता है कि शिमोन को तू जानता है। Verse 8. 8वें वचन में लिखा There's a है, man called Shimei. हाँ वहाँ पे एक व्यक्ति है जिसका नाम शिमयोन करके है। Shimei, the son of Gera. हाँ शिमयाई पुत्र जो है महीने You know का। how he cursed me? तू जानता है कि उसने कितना And- श्राप दिया। I told him, verse 8, last part, I will not kill you. और मैंने उससे शपथ खाई कि मैं उसे तलवार से ना मारूंगा, But लेकिन you didn't make that promise. तू उससे ये वायदा मत करना, I was the one who made that promise. मैंने वो वायदा किया है। Solomon, you make sure you kill him. सुलेमान तुझे जो है उसको मारना है। And see how he says it, not just kill him. और उसने ये नहीं कहा कि सिर्फ मारना है, Make sure you bring his gray hair down to the grave with blood. हाँ वो बोल रहा है कि तेरे जो उसके जो पके हुए बाल हैं उसको बाल वाले का लहू बहाकर उसे अधोलोक में उतार देना। Ooh, is this David speaking like this? क्या ये दाऊद है जिसने ये कहा है? What is the next verse? अगला वचन क्या है? And he died. और उसके बाद वो मर गया। Let me ask you something. एक प्रश्न करना चाहता हूँ, Did David forgive Shimei? क्या दाऊद शिमयन को भूल पाया या क्षमा किया? Yes or no? हाँ या नहीं? Don't be afraid. डरे नहीं। I'll give the answer. No. मैं जवाब देता हूँ, नहीं। Next question. अगला प्रश्न, Is David in heaven? क्या दाऊद स्वर्ग में है? What do you think? आप लोग क्या सोचते हैं? Yes. हाँ, Because in the Old Testament, there was no commandment saying if you don't forgive others, you will not be forgiven. क्योंकि पुराने नियम में ऐसा कोई हुक्म नहीं है कि आप उन अपराधियों को क्षमा करें तभी तुम्हारे अपराध क्षमा होंगे।